जहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे और जहाँ पे फंक्शंस हम उसको समझेंगे मैपिंग के ज़रिए से, वेन डायग्राम के ज़रिए से। मुख्तलिफ बुक्स में आपने फंक्शन की डेफिनेशन मुख्तलिफ टाइप्स की पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, दो लेफ्ट किए हैं, दो सेट, और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, उन दो सेट में कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, फिर जाके वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद फिर मैंने रूल डिफाइन किया है कि जो सेट ए होगा, फर्स्ट जो सेट होगा, उसमें से जो एलिमेंट असाइन होगा वो सेट बी में असाइन होगा, ठीक है, मैप होगा, वो यूनिक मैप होना चाहिए। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी यहाँ पे, मैथमेटिकली ए और बी जो फंक्शन है, ए और बी दो सेट के दरमियान जो फंक्शन है उसको हम y f(x) हम लिख सकते हैं। हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं जो कि x जो है यहाँ पे ये पहले सेट में से होगा, यहाँ पे जो दूसरा है y है वो b सेट में से होगा। यहाँ पे मैंने एक बाइनरी रिलेशन लिखा है। यहाँ पे बाइनरी रिलेशन क्या होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और कार्टेशियन क्या होता है, दो सेट का, जैसे हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। जब उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और बाइनरी रिलेशन उनका सबसेट होता है। अब बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन प्रूव करते हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशन को फंक्शन हम प्रूव करते हैं और किसी को फंक्शन हम प्रूव नहीं कर सकते। अब इसके लिए द मैन ऑफ f इज इक्वल टू a और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे इज नॉट रिपीटेड, फिर जाके ये अगर दो सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन सेटिस्फाई। अब मैं इसको ग्राफिकली, आपको ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है मुख्तलिफ बुक्स में, आपको मुख्तलिफ तरह की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। अब ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन फंक्शन वो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैपिंग के लिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ए सेट है, ये क्या है, बी है, ये इसके दरमियान जो दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ये फंक्शन का है। इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक हो गया। यहां पे मैं निकाल लेता हूं 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसको मैं मैप करवाता हूं, ए को 1 के ऊपर मैप करवाया, ठीक हो गया, बी को मैंने 2 के ऊपर, सी को मैंने 3 के ऊपर मैप करवाया, ठीक है। अब मैंने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये क्या है। ये जो सेट ए है इसको हम डोमेन ऑफ सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जो सेट बी है इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, यहां पे दो प्रॉपर्टीज मैंने सेटिस्फाई करवानी है। एक तो मैंने ये चेक करना है कि जो सेट ए है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ ए का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए में एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में तमाम के तमाम एलिमेंट में से एरो निकलने चाहिए। इसका मतलब वो मैप होना चाहिए बी सेट में। यहाँ पे ए बी सी तीन यहाँ पे एलिमेंट है ए सेट में से, तीनों के तीनों मैप हो रहे हैं, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक हो गया। यही कहता है ये। इसको दूसरी पहली डेफिनेशन में समझाऊं को इज अ रूल असाइंड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ए में से क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। अब दूसरा क्या, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी जो ए में से जो एलिमेंट मैप होने चाहिए बी सेट के ऊपर, उसमें से एक एलिमेंट के ऊपर मैप होना चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। इसका यही मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड। इसका मतलब है कि जो ए सेट में एलिमेंट है वो पहले तो सारे उस एलिमेंट में से एरो निकलने चाहिए। दूसरी क्या है प्रॉपर्टी कि जो कि ए सेट के एलिमेंट है उनमें से यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। एक एलिमेंट में से एक एरो निकलना चाहिए, दो एरो नहीं निकलने चाहिए, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले जो सेट ए है उसमें से आप देखें एलिमेंट कौन से हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट में से एरो निकलने चाहिए यानी मैप होने चाहिए, ठीक हो गया। तीन थे, तीनों में से मैपिंग हो रही है। और दूसरी बात कि जो सेट ए है उसमें से यूनिक एलिमेंट मैपिंग होनी चाहिए, यानी जो सेट ए है उसमें से हर एलिमेंट में से एक एरो निकलना चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट
ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये फंक्शन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे देखें, ये जो है इसकी मैपिंग हो रही है, ये रैन है, इसको क्या कहते हैं, रैन है। देखिए हम जो जिस एलिमेंट के ऊपर मैपिंग हो रही होगी, जो बी सेट के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हम इस पूरे बी सेट को, कोड मैन को हम रेंज बोल दे। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ए जो 4 है, जो 4 एलिमेंट है जो बी की सेट के अंदर है, वो कनेक्टेड नहीं है, वो उसकी रेंज नहीं है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें इसको हम f of a is equal to 1, f of a is equal to 1, it means का क्या मतलब है, 1 is a image of किसका है, image of a function, 1 is a image of a किसके अंडर है, अंडर फंक्शन f के, किसके फंक्शन है, f के। जो a है, ठीक है, जो 1 है उसका 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या है, a है, 1 का इमेज क्या है, a है। यहाँ पे क्या है, 1 इज इमेज ऑफ a अंडर f है। यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं, देखिए f of 2 यानी f of b इज इक्वल टू क्या है, इसको बोल सकता हूँ 2 इज ए इमेज ऑफ इसका है b अंडर f। इसी तरह f of c इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है, इमेज है किसका, c का अंडर f। इसको मैं एंड अदर वर्ड में क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं जो कि जो a है, a इज ए प्री इमेज ऑफ, a किसका प्री इमेज है, 1 का। इसी तरह b किसका प्री इमेज है, 2 का। इसी तरह c किसका प्री इमेज है, किसका है, 3 का। यहां से हमें पता चलता है ये जो डोमेन सेट में है, ये जो कनेक्टेड है, इसको हम प्री इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो कनेक्टेड है जस्ट रैन वाले सेट को हम इसको इमेज बोल सकते हैं। ये क्या है, प्री इमेज, ठीक हो गया। अब इसी तरह के हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और इस तरह के वेन डायग्राम लेते हैं जिसको फंक्शन प्रूव करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये ले लूं, ये फंक्शन सेट ये है, ये b है, और इसके दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शन f है। a b यहाँ पे है 1 2, ठीक है। a का जो मैपिंग है, जो इमेज है, वो कहाँ पे है, 1 है, b का 2 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ सेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ सेट कहते हैं। अब देखिए ये चीज क्या है, कनेक्टेड है किससे, एक एलिमेंट से, इसको हम क्या बोल देंगे, यहां पे इस कंडीशन में देखें, यहां पे रैंक और कोडमैन क्या है, आपस में इक्वल है। ये कि हर मैपिंग में या हर क्वेश्चन में इक्वल नहीं हो सकती, ये कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसमें रैंक और कोडमैन इक्वल हो जाती है। इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए पहली बात ये है कि सेट ए में से जितने एलिमेंट हैं उस सब में से एरो निकलने चाहिए, देखिए सब में से, और सब में से एक ही एक एरो निकलना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक आता तो ए में से कितने एरो निकल रहे होते, 2, तो फिर ये उसका फंक्शन नहीं होता, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है, दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है,
ठीक है। इसी तरह कुछ और मैं एग्जांपल लेता हूं इसकी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए सेट है, ये बी है, इनके दरमियान फंक्शन एफ है, ये है ए बी सी डी, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे 1 2 3 4। मैं ये चेक करता हूँ कि इसकी मैपिंग इस तरह की है, देखिए A2 के ऊपर है, B1 के ऊपर है, C4 के ऊपर है, D किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है। इसको मैं चेक करता हूँ कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखें, अब सबसे पहले मैंने देखना है जो पहला सेट है उसके तमाम एलिमेंट में से, किसमें से, उसके सेट ए के तमाम एलिमेंट में से एरो निकलने चाहिए, पहली सेटिस्फाई होगी। दूसरी ये कि यूनिक एलिमेंट निकलेंगे, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए सेट बी के ऊपर, यानी ए सेट के एलिमेंट में से एक ही एरो निकलना चाहिए, एक निकल रहा है, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक। तो सारे क्या हो रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी सारे मैप हो रहे हैं, यानी सब में से एरो निकल रहा है। दूसरी क्या है, सब में से एक ही एरो निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लिखूंगा जो फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ए सेट है, बी सेट है, दोनों के दरमियान क्या है, एक फंक्शन रिलेटेड है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 ए बी सी, दिस, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, दिस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ सी, लिखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, पहले ये है कि फंक्शन इसको चेक कर रहे हैं। सबसे पहले 1 2 3 ए के 3 एलिमेंट, तीनों के तीनों में से मैपिंग हो रही है, ठीक हो गया, पहली सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, पहली सेटिस्फाई हो गई है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरा क्या है, उसमें से हर में से एक मैपिंग, हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट में से एक मैपिंग निकलनी चाहिए, एक में से एक। यहाँ पे देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर, इसके क्या है 2 के कौन कौन से हैं, एम ये है, ए है और सी है। देखिए मैंने कहा है कि हर एलिमेंट में से एक, हर एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 निकल रहे हैं, उसके 2 इमेज है, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 1 इमेज होना चाहिए। इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब इसी तरह हम फंक्शन की टाइप पढ़ेंगे, फंक्शन की टाइप्स कौन सी है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। 1 1 है, ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। और हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसी तरह फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने फंक्शन की बात की थी कि फंक्शन क्या है, उसको हमने प्रूव किया है। अब हम फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। पहले तो टाइप जो है वो 1 1 फंक्शन है और दूसरा ऑन 2 है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं और ऑन 2 फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अब हम पहले 1 1 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। यहाँ पे फंक्शंस की मैंने 1 1 की 2 मैंने डेफिनेशन की। कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास फंक्शन होना चाहिए, जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा तो 1 1 ऑन 2 प्रूव होगा, अदरवाइज अगर फंक्शन नहीं है तो वो 1 1 ऑन 2 प्रूव नहीं होगा। पहले बात है 1 1, दो नॉन एम्प्टी सेट का जो बाइनरी रिलेशन होगा वो बाइनरी रिलेशन क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपने 1 1 प्रूव करना है। ये नहीं है कि आपके पास जो फंक्शन ही नहीं है आप उसको ऑन 2 और 1 1 आप प्रूव करते रहे, ये कभी भी नहीं होगा। जो बाइनरी रिलेशन होगा सबसे पहले वो फंक्शन होगा तो उसके बाद 1 1 ऑन 2 आपने प्रूव करना है, ठीक है। 1 1 बोलेंगे, उसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड, यानी बी जो सेट है उसमें से 2 एरो नहीं जाने चाहिए। अदर वर्ड के 2 फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि 2 फंक्शन कब इक्वल होते हैं। 2 फंक्शन, यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन लिखे हुए, एक है f(x1), दूसरा है f(x2). यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 फंक्शन कब इक्वल होते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो डोमेन होता है उसको प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्या होता है, प्री इमेज कहते हैं। अब देखिए जब आपसे कोई पता करे कि 2 फंक्शन कब इक्वल होते हैं, आपने बताना है जब उसके प्री इमेज
फंक्शन इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। यहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब उसके प्री इमेज, उन दोनों फंक्शन का क्या हो, प्री इमेज आपके पास इक्वल होंगे। जब दो फंक्शन की प्री इमेज इक्वल होंगे तो उस वक्त वो दो फंक्शन इक्वल होंगे। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वन बोलेंगे इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए और डिस्टिंक्ट एलिमेंट अंडर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो कि बी सेट में उसमें से डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बी सेट के बी ऊपर वो पे ए में से डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी आर में से एक एरो निकलना चाहिए और बी में से भी एक एरो जाना चाहिए। यहाँ से हम ये डेफिनेशन लिखी है, मुख्तलिफ बुक्स में से आपको मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको पहले करता हूँ, वन फंक्शन को करता हूँ, ग्राफिकली इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ये ए है, ये दिस इज बी सेट। अब देखिए इनके दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शन का, ये इसमें ए बी सी 1 2 3। ठीक हो गया, इसको मैपिंग हो रही है 1 की 3 के ऊपर, बी की 2 के ऊपर, सी की 1 के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस तरह की मैपिंग है, ये बाइनरी रिलेशन होता है। अगर इस तरह की कुछ मैपिंग आ जाए तो आपने चेक करना है कि सबसे पहले फंक्शन चेक करना है। अगर फंक्शन नहीं है 1 आप नहीं चेक कर सकते। क्या चेक करना है, फंक्शन चेक करना है। अब देखिए फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो ये सेट है इसको डोमेन बोलते हैं, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी फंक्शन की ये थी कि जो सेट ए है यानी डोमेन ऑफ सेट है उसके हर एलिमेंट में से एरो निकलने चाहिए। 3 एलिमेंट है, किसी तीनों में से एरो निकलनी है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी फंक्शन की ये थी कि जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट में से एक एरो निकलना चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर नॉट रिपीटेड। जो ए जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसमें से एक निकल रहा है, बी में से भी, सी में से भी एक एरो निकल रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो फंक्शन तो है, क्या है, फंक्शन है। फंक्शन है तो 1 प्रूव कर सकते हैं। 1 क्या है, 1 ये है कि जो बी सेट है, आसान अल्फाज में समझाऊं तो बी सेट में जो एलिमेंट है उनमें से एक एरो जाना चाहिए। इसमें भी एक एरो आ रहा है, इसमें भी एक एरो, इसमें भी एक एरो है। इसका मतलब ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, यहां से दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें से भी आ रहा है, ये क्या है, 1 है। इसी तरह मैं एक और मैपिंग देता हूं, ये है, ये बी है। ठीक है, इस तरह का कुछ यहाँ पे ए बी सी 1 2 3 4 इनके दरमियान फंक्शन क्या है, एफ है। ठीक है, अब इसका मैप हो रहा है 3 के ऊपर, बी 1 के ऊपर, सी किसके ऊपर हो रहा है, 4 के ऊपर। अब सबसे पहले फंक्शन चेक करते हैं। देखिए सेट ए में से तमाम एरो एलिमेंट में से एरो निकल रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसमें से सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनमें से एक एरो निकलना चाहिए, एक एरो निकल रहा है। फंक्शन ये है, फंक्शन है तो 1 प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब 1 कैसे प्रूव करते हैं, ये जो आपके पास बी सेट है, कौन सा सेट है, यह आपके पास कौन सा सेट है, बी सेट है। बी सेट में से आपने चेक करना है कि कोई एलिमेंट में से कोई डबल एरो नहीं जाना चाहिए, डबल मैपिंग नहीं होनी चाहिए। 1 में से भी एक है, 3 में से भी एक है, 4 में भी, बेशक बाकी खाली बच जाए। ठीक हो गया। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहां से देखें बी में से क्या हो रहा है, 4 जाए, ये तो पहले फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि बी के क्या हो रहा है, 2 एरो जा रहे हैं, फंक्शन नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा, ये लाजमी है। ठीक हो गया, खाली बेशक बच जाए। इसमें से ये भी क्या है, 1 है। यहां पे आप चेक करें, ये एलिमेंट और ये 2 को छोड़ के जो है वो रैंक है, यानी रैंक हमारे पास क्या है, 1 क्या है, 3
और 4। डोमेन क्या है हमारे पास है ए बी सी, ठीक हो गया। पहले सेट को डोमेन कहते हैं, दूसरे सेट को रैंक कहते हैं, ठीक है। कोड डोमेन भी कहते हैं, इमेज भी कहते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहां से हमने फंक्शन भी ऑन टू की भी देख लिया। यहां से एक चीज पता चलती है, ये हमारे पास क्या था, ये डोमेन सेट था, ये कोड डोमेन है। जो इमेज मैपिंग हो रही एलिमेंट वो रैंक है, इसमें से 2 खाली है, इस पूरे सेट को कोड डोमेन कहते हैं। इस पूरे सेट को आप रैंक कभी भी नहीं बोलेंगे। अब यहां पे देखें, तो रैंक जो है किसका सबसेट हो गया, कोड डोमेन का। जब रैंक कोड डोमेन का सेट हो जाए, सबसेट हो जाए, तो यहां पे जो फंक्शन मिलेगा वो इनटू फंक्शन मिलेगा। कौन सा फंक्शन मिलेगा, इनटू फंक्शन मिलेगा। ये कौन सी डेफिनेशन बनती है, यानी जब रैंक कोड डोमेन का सबसेट बन जाए तो कौन सा फंक्शन मिलेगा, इनटू फंक्शन मिलेगा। यानी इनटू फंक्शन क्या है, यानी आपके पास ए सेट है, बी सेट है, बी में से कुछ एक एलिमेंट बच जाए, जो कि मैपिंग ना हो रही हो, तो वो इनटू फंक्शन बन जाता है। कौन सा फंक्शन बन जाता है, इनटू फंक्शन बन जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पे ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है, 1 2 3 ए बी सी डी, इस पे मैपिंग हो रही है, ये इस पे हो रही है, ये इस पे हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें फंक्शन है ही नहीं है, 1 2 3 तीनों में से तीनों मैप हो रहे हैं, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होकर फंक्शन, तीनों में से एक एरो निकल रहा है, यानी कि इट मींस ये फंक्शन है। अब ऑन टू चेक करना है, ए बी सी यानी डी, इन देखिए जो रैंक है उनमें से एक ही आपके पास ए बी सी रैंक है, तो इनमें से एक एरो आ रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा, यानी इसमें से 2 नहीं हो रहा, यानी फंक्शन होगा तो ऑन टू होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, सॉरी 1 1 होगा, फंक्शन होगा तो 1 होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये किसको शो कर रहा है, ये रैंक को कर रहा है, ये कोड डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। अब यहां पे देखें, यहां से एक बात पता चली है, अगर रैंक सबसेट हो जाए कोड डोमेन पहले के मुताबिकों में, तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है, इनटू फंक्शन, क्या हो जाती है, इनटू फंक्शन। यानी आपके बी सेट में से कोई एक खाली बच जाए, यानी रैंक कोड डोमेन का सबसेट बन जाए, एक या एक से ज्यादा खाली बच जाए, तो उसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन को पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कहते हैं कि रैंक जब कोड डोमेन, यानी बी क्या है, यहाँ पे कोड डोमेन है, यहाँ पे जो बी है ये दूसरा सेट है, इसको कोड डोमेन बोलते हैं, कोड डोमेन। यहां पे आप 1 1 2 की एग्जांपल लेते हैं, देखें क्या है, देखें ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर मैं यहां पे एक सेट लेता हूं, ए बी, उनके दरमियान रिलेशन क्या है, एफ है, ठीक हो गया। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे है ए बी सी, ये रिलेशन है, ये सी के ऊपर है, मैप हो रहा है, ये ए के ऊपर, ये बी के ऊपर। सबसे पहले आपने चेक करना है ये फंक्शन है ही नहीं। ए सेट में से 3 एलिमेंट है, तीनों में से एरो निकल रहा है, ठीक हो गया, एक पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई।
दूसरी ये है कि तीनों में से एक ही एरो निकल रहा है, ये भी दूसरी, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर इज नॉट रिपीटेड, ये भी क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसमें से भी एक एरो निकल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। ऑन टू चेक करना है, क्या चेक करना है, ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, यहां पे मैंने बताया जब रैंक कोड वैन की इक्वल हो जाए, ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, कोड डोमेन है, ये जो मैपिंग हो रही है ये क्या है इसकी, ये रैंक, इसमें कोई खाली नहीं है। जब रैंक किसके इक्वल हो जाए, कोड डोमेन की, किसके इक्वल, रैंक किसके इक्वल हो जाए, कोड डोमेन के इक्वल, तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखिए इसमें कोई खाली नहीं बचा, ठीक है, और साथ साथ एक ही एरो मैप हो रहा है, ठीक है। यहां से कोई कंडीशन नहीं है कि बी में से के डबल एरो ना जाए, ठीक है, यहां से डबल एरो जा सकते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा फिर उस वक्त, ठीक हो गया, पहले फंक्शन होगा तो ऑन टू होगा। यहां पे जस्ट ऑन टू में ये कंडीशन चेक करनी है कि जो बी सेट है इसमें से सारे एलिमेंट से एरो मैप होने चाहिए, यानी सारे इंगेज होने चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, यानी इसका मतलब रैंक इक्वल टू कोड डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव, अगर फंक्शन a function f a to b is said to be bijective, a function f a to b क्या हो जाएगा, a to b is said to be a bijective इफ इस फंक्शन को कब बाइजेक्टिव बोलेंगे, अगर ये फंक्शन 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। क्या होगा, अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल लिखी हुई है, देखिए ये फंक्शन है, इसमें से हर एक सेट में से हर एक एलिमेंट में से एक एरो निकल रहा है, और ये सारे के सारे एलिमेंट में से एरो निकल रहा है, ये फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्या होता है, ये देखिए 1 1 फंक्शन क्या है, इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसमें से डबल एरो नहीं जाना चाहिए, सेकंड में से डबल एरो नहीं चाहिए, यानी सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यहाँ पे लेके जाता, इसका मतलब रिपीट हो रहा होता। इसके बाद ऑन टू क्या है, ऑन टू ये है, लेकिन रैंक ये जो बी सेट है वो तमाम एलिमेंट होने चाहिए, उस पर एरो मैप होने चाहिए, एंगेज होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट ऐसे एरो जाना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे कोई खाली सेट नहीं है, कोई खाली एलिमेंट नहीं है, ये ऑन टू भी है। देखिए ये बाइजेक्टिव इनटू नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे कोई खाली एलिमेंट बचना चाहिए था बी सेट में से, अगर बी सेट में से कोई खाली चीज बच जाती, कोई एलिमेंट खाली बच जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर इनटू। मैंने बाइजेक्टिव क्या बोला है, बाइजेक्टिव में बोला है कि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू इनटू नहीं बोला। ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और इनटू भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां पे हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, फंक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब मैं यहां पे कुछ यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद उसमें से चेक करेंगे कौन से फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या इनटू है। अब हमने पढ़ा था कि फंक्शन की टाइप्स क्या है, आपके सामने कुछ वेन डायग्राम लिखी हुई, कुछ फंक्शन मैप हो रहे हैं, मैपिंग हो रही है, तो उसमें से हमें चेक करना है कौन से फंक्शन है, कौन से 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है या बाइजेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले इनको फंक्शन चेक करेंगे, अगर फंक्शन है तो 1 1 इनटू ऑन टू होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन इसको चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। अब
फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट में से हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। हर एलिमेंट क्या हो रहा है, हर एलिमेंट में से एरो निकल रहे हैं। दूसरी ये हर में से एक एरो निकलना चाहिए, ये एक एरो निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फंक्शन। उसके बाद चेक करते हैं ये 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, अगर ये देखें ऑन टू क्या था, ऑन टू में 1 1 में ये था कि जो बी सेट है उसका ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बी सेट में से हर एलिमेंट में से एक एरो जाना चाहिए। एक एरो है, इसमें भी एक एरो है, एक एरो। ठीक है, ये क्या है फिर, ये हमारे पास ये फंक्शन भी है और क्या है, हमारे पास 1 1 भी है। ठीक हो गया। ऑन टू क्या है, ऑन टू ये है कि ये जो रेंज है ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्या है, ये रेंज किसके इक्वल आ जाए, रेंज अगर इक्वल आ जाए कोडमैन के इक्वल। ठीक है, यहां पे आप देखें ये कोडमैन है, ये क्या है, रेंज है। इसका मतलब क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडमैन, रेंज इज इक्वल टू कोडमैन। और ये क्या है फिर, ये हमारे पास ऑन टू भी हो जाएगा। फिर ये अगर फंक्शन 1 1 भी है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसको हम फिर क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव। ठीक हो गया। ये जो पहला है ये फंक्शन भी है, फिर 1 1 भी है, ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी है। इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। यहां पे देखें सेट ए के दो एलिमेंट दोनों मैप हो रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी फंक्शन की, दोनों में से एक एरो निकल रहा है, यानी एक एरो मैप हो रहा है, यूनिक इसका इमेज है, यूनिक मैपिंग है। तो इसका मतलब है ये तो फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो ऑन टू देखते हैं। ऑन टू क्या है, जब बी सेट है उसमें से एक एरो जाना चाहिए, बेशक खाली बच जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे भी देखें 1 है, एक जा रहा है, 2 है, एक जा रहा है, यहाँ पे 2 से लेके बी से 2 नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी सेट में से जो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड। इसका मतलब ये है कि जो बी सेट में जो एलिमेंट है उसमें से देखें कि जो मैप हो रहे हैं, ठीक है, जो रेंज है उसमें से एक ही एरो जा रहा है, 2 जा रहे होते, अगर 1 2 में से 2 जा रहे होते तो हम क्या कहते हैं, वो 1 2 1 1 नहीं होता, ये 1 1 भी है। और टू चेक करते हैं, यहाँ पे जो रेंज है ये 1 2 है, क्या है, रेंज 1 2 है। ये जो कोड मैन है 1 2 3 ये कोड मैन है, क्या है, कोड मैन है। देखिए अब रेंज और कोड मैन इक्वल नहीं है, ये क्या है, रेंज सबसेट हो जाएगा कोड मैन का, क्या हो जाएगा, सबसेट। जब रेंज कोड मैन का सबसेट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिर इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू। इसका मतलब है ये 1 1 ऑन टू नहीं है। अब देखिए ये फंक्शन भी है, 1 1 भी है, इनटू भी है, ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। देखिए 3 एलिमेंट है, तीनों में से मैपिंग नहीं, ये जो है एक खाली एलिमेंट बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये नॉट फंक्शन, क्या है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। अगर फंक्शन नहीं है 1 1 1 2 हम चेक नहीं कर सकते। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, फंक्शन है या नहीं, इसको पहले चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले देखिए 1 2 3 1 2 5 1 2 3 5 ये सेट में से 3 एलिमेंट, तीनों को मैप हो रही है, तीनों में से चीज निकल रहे हैं, एरो निकल रहे हैं। अब तीनों में से यूनिक एरो निकल रहे हैं, एक एरो निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है। कौन कौन सी, एक तो सेट ए में से तमाम एरो, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स में से एरो निकलने चाहिए। दूसरी क्या है, इसमें से यूनिक एरो निकलने चाहिए, यानी एक सेट ए के हर एलिमेंट में एक एरो निकलना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है तो ये फंक्शन है। अब 1 1 देखते हैं ये है या नहीं। 1 1 देखिए जो बी सेट है, बी सेट में से एरो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, एरो रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी बी सेट में से डबल एरो नहीं जाना चाहिए,
जहां पे दो एरो जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे ए के कितने इमेज है, प्री इमेज है, दो इमेज है, कौन कौन सा, 3 और 5। ए इज इमेज ऑफ कौन सी प्री इमेज है, 3 और 5 है, ठीक हो गया। ये क्या है फिर 1 1 नहीं है, क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, ये क्या है फिर, ये जो है नॉट 1 1 नहीं है, फंक्शन है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू पे ये है कि ऑन टू में रैंक किसकी इक्वल होनी चाहिए, कोड मैन की इक्वल। यहां पे रैंक क्या है देखें, रैंक ए भी है और कोड मैन क्या है, रैंक हमारे पास यहां पे है ए बी, कोड मैन क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। ये यहां पे देखिए गौर से, तो रैंक क्या हो जाएगी, रैंक सबसेट है कोड मैन की, किसकी, कोड मैन की। ये क्या आ जाएगा फिर, इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ये फंक्शन है और इनटू है, ठीक हो गया। ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। 1 1 होगा और बाइजेक्टिव 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। इसको चेक करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ए सेट में से 1 2 3 तीन एलिमेंट, तीनों में से मैपिंग निकल रही है और तीनों में से यूनिक निकल रही है, यानी एक एरो निकल रहा है। ये क्या है फिर फंक्शन 1 1 चेक करते हैं। 1 1 ये है कि इन बी एलिमेंट में से जो मैप हो रहे हैं, जो रैंक है, वो रैंक क्या है, ये रैंक है, ठीक है। देखिए इस रैंक में से एक ही एरो आना चाहिए, ए बी सी, ये रैंक है, इन रैंक में से एक ही एरो आ रहा है, दो एरो नहीं। अगर दो एरो आते तो वो फंक्शन ऑन 1 1 ना होता। ये क्या है 1 1 है। अब ऑन टू नहीं है क्योंकि रैंक हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। रैंक क्या है, ए बी सी है। जो कोड मैन है वो हमारे पास ए बी सी डी है। ये दोनों इक्वल नहीं है। रैंक जब कोड मैन होगा तो ऑन टू होगा, ठीक है। जहां पे खाली एलिमेंट डी बच गया, अगर डी खाली एलिमेंट बच गया इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू नहीं है। ये देखिए रैंक जो है ये ए बी सी है, कोड मैन क्या है, ए बी सी डी। ये इसका क्या है, सबसेट है। जब सबसेट आ जाए, रैंक कोड मैन का सबसेट आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। अब इसी तरह देखिए ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, इनटू है। ये बाइजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ऑन टू नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। लास्ट वन को हम चेक करते हैं, ये फंक्शन है नहीं। इसमें से ए बी सी डी चार एलिमेंट, चारों के चारों मैप होने चाहिए। चारों के चारों में से क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, चारों के चारों में से एरो निकलने चाहिए। यहाँ पे जो ए है इसमें से एरो मैप नहीं, एरो नहीं निकल रहा, तो ये फंक्शन नॉट, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉट, इसको हम नॉट फंक्शन लिखेंगे। देखिए पहले हमने डेफिनेशन को पढ़ा था। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमने अब क्या किया है, अब हमने उसके कुछ एग्जांपल लिखी हैं, उसको मैपिंग करवाई है, वेन डायग्राम लिखा है, उसमें से हमने चेक किया फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। ये हमने भी इसको चेक किया है। हमने पहले फंक्शंस पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर उसको हमने ग्राफिकली देखा है, मैपिंग के जरिए से देखा है कि वो फंक्शन है या नहीं है। उसकी दो प्रॉपर्टीज थी कि वो पहली जो है को जो सेट ए है उसमें से तमाम एरो मैप होने चाहिए, और जो सेट बी है उसमें जो सेट ए है उसमें से कोई यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, वो फंक्शन होगा। फिर हमने पढ़ा है कि ऑन टू क्या होता है। ऑन टू ये है कि जो सेट बी है यानी कोड में है, तो उसमें से आर्डर पे जो सेकंड एलिमेंट उसको कहते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है बी सेट में से एरो
दो एरो नहीं जाने चाहिए। फिर ऑन टू हमने क्या पढ़ा है कि जब रैंक को डोमेन की की ओर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इनटू भी पढ़ा है हमने, इनटू क्या है, जब रैंक को डोमेन का सबसेट हो जाएगा तो वो इनटू हो जाएगा। बाइजेक्टिव भी पढ़ा है, वो क्या है कि जब फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव होगा। अब एक बात ध्यान में रखना है कि हम 1 1 ऑन टू ये कब चेक करेंगे, जब फंक्शन क्या होगा, जब एक रिलेशन, जब बाइनरी रिलेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और जो कार्टेशियन है वो दो नॉन एम्प्टी सेट के होते हैं जिसमें से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम कार्टेशियन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक बाइनरी रिलेशन लेते हैं, यानी बाइनरी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर उस बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन प्रूव करते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं जो बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद फंक्शन 1 to 1 हम चेक करेंगे। आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखी हुई असाइनमेंट है, आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है इसका आंसर ये क्या है, फंक्शन है, बाइजेक्टिव है या 1 1 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।